हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं बैठ के यहाँ पे आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले गया था मैं ईशा फाउंडेशन घूमने के लिए, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश किया था 1992 में जग्गी वासुदेव में, जो कि सद्गुरु के नाम से जाने जाते हैं। मेरा मानना ये है कि आप जिस जगह पे जाएंगे तभी उस जगह के बारे में आपको रियलिटी पता चलेगी, वहाँ के लोकल लोगों से मिल के बात करके या फिर चीज़ों को देख के। उस जगह का जो सोशल मीडिया के थ्रू मेरे को जो परसेप्शन मिला था उस जगह के बारे में कि ये जगह ऐसी है और सद्गुरु ऐसे हैं वैसे हैं, तो उससे मेरा टोटली डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव मिला उस जगह के बारे में और सद्गुरु जी के बारे में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 7:30 बज गए हैं और मैं कोयम्बतूर पहुंच गया हूं। लगभग आधे घंटे पहले मैं यहाँ पे पहुंचा, तो अभी गांधीपुरम बस स्टैंड पे हूं मैं। तो यहाँ से जो ईशा फाउंडेशन के लिए बस जाती है उसका नंबर है 14D और लगभग 40 किलोमीटर दूर है ईशा फाउंडेशन यहाँ से। तो अभी यहाँ पे बगल में ही एक पब्लिक टॉयलेट है, वहाँ पर फ्रेश होके आया मैं। अब यहाँ पर चाय पियेंगे और कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे ईशा फाउंडेशन के लिए। अभी मैं पहुंच गया हूं ईशा योगा सेंटर फाउंडेशन पे। तो यहाँ पहुंचने के बाद ये दो मेन रोड से दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में उनका ध्यानालिंगम जहाँ पे मेडिटेशन वगैरह करते हैं और कॉटेजेस वगैरह हैं रहने के लिए, और दूसरे साइड में आदि योगी है जहाँ पे इवेंट होता है और शिवा का जो बड़ा सा स्टैचू है वो रोड के दूसरी तरफ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ शिवा स्टैचू की तरफ और वो देख के और फिर अंदर की तरफ चले। पीछे आदि योगी का स्टैचू जिसको सोर्स ऑफ योगा बोला जाता है, और इसका जो हाइट है वो है 112 फीट, जो कि जग्गी वासुदेवा द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और इसका 17 फरवरी 2017 में इसका निर्माण हुआ था, तो ओपन हुआ था टूरिस्ट के लिए देखने के लिए। तो ये है, अभी कुछ शॉट्स दिखाता हूँ यहाँ के। और अंदर तो फ़िलहाल जो मेन एरिया है उसके बारे में मैंने पता किया, तो सारी चीज़ें डिपॉजिट करके जानी पड़ती है, आप कुछ भी अंदर लेके नहीं जा सकते। और ये है स्टेज एरिया, यहाँ पे शाम को इवेंट होगा, लोग उधर बैठेंगे और ये यहाँ इधर स्टेज है, अभी प्रिपरेशन चल रही है उसकी। तो आप ये जो पीछे देख रहे हैं ये बैल काट, तो इसी से मेन गेट से यहाँ आदि योगी के स्टैचू तक लेके आते हैं टूरिस्ट को, जिनको भी आना है, जो पैदल नहीं आ सकते यहाँ पे। अभी फ़िलहाल हम आदि योगी के स्टैचू से दूसरे कंपाउंड में जा रहे हैं जहाँ पे ध्यानालिंगम और रेजिडेंशियल एरिया है। उसके लिए हमें सारा लगेज अपना पैक जमा करवाना पड़ेगा, हम कुछ भी अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। मोबाइल, कैमरा, कुछ बैग भी नहीं लेके जा सकते। वो अभी जमा करवाएंगे वहाँ पे और फिर उसके बाद कहते हैं अंदर का एक्सपीरियंस बताएंगे। क्या दिखा तो नहीं सकते, बता सकते हैं। तो कंपाउंड में ये सब कैंटीन वगैरह, मेस वगैरह सब खाने पीने की जगह मिलती रहेंगी, जो कि आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे। और ये है नर्सरी यहाँ का, माता जी गोबर का लेप लगा रही है यहाँ पे। ये है डिपॉजिट काउंटर, यहाँ पे अपना लगेज जमा करवा के
डिपॉजिट करवा के अंदर उस तरफ को हमें दूसरी तरफ को जाना है। वहाँ पे अपना बैग सबमिट करने के बाद, लगेज अपना रखने के बाद मैं गया अंदर मेन कैंपस में। तो अंदर जाते ही आपको सूर्य कुंड मिलेगा, जिसमें कि मेल लोग जिसमें स्नान करते हैं और उसके बाद वो आश्रम को घूमते हैं। तो उसके बाद आप जब सूर्य कुंड से आगे जाएंगे तो आपको भैरवी मंदिर मिलेगा, और फिर पूरा घूम के आएंगे तो एक चंद्रकुंड नाम की भी जगह है, जो कि फ़ीमेल्स के लिए, फ़ीमेल्स के नहाने के लिए। और अंदर काफ़ी बड़ी जगह है, जो कि वहाँ पे वॉलेंटियर्स जो रहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब 10 लाख से ज़्यादा वॉलेंटियर है वर्ल्ड वाइड, जो कि रहते हैं कुछ वहाँ पे, और बाकी सारे टाइम टाइम टू आते रहते हैं वहाँ पे वॉलेंटियर करने। उसके बाद जब आप चंद्रकुंड से आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको ध्यानलिंगम मिलेगा। ध्यानलिंगम के बारे में मैंने बहुत सुना था कि सदगुरु अपने वीडियोज़ में बताते थे कि जब आप उसके अंदर जाएंगे तो आप अगर नॉन मेडिटेटिव पर्सन भी हैं तो आप आराम से उसके अंदर मेडिटेशन की मुद्रा में चले जाएंगे। सो सीन ऐसा होता है कि वहाँ पे 10-12 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का, एक ग्रुप में जितने लोग हो सके उतने लोगों का ग्रुप बनाया जाता है। उसको 10 मिनट के लिए अंदर भेजा जाता है और 10 मिनट बाद आपको रिंग बजाई जाएगी और फिर आपको वहाँ से बाहर आना पड़ेगा। जब आप वहाँ से अंदर जाएंगे तो अंदर देखेंगे बहुत बड़ा शिवलिंग है, और उसके चारों तरफ दिए जलाए जाते हैं, मोमबत्ती जलाई जाती है, कमल के फूल रखे जाते हैं, जो कि वहाँ के वॉलेंटियर्स द्वारा बेचे जाते हैं वो सब। आप वहाँ से 10 रुपये में शायद कमल का फूल मिलता है, मैंने तो कुछ लिया नहीं था, 10 रुपये में कमल का फूल मिलता है, और दिए और मोमबत्ती पता नहीं कितने की मिलती है, तो वो आप वहाँ पे जाके रख सकते हैं। और वहाँ पे जाके आपको बस शांति से बैठना होता है। सो अगर आप चाहें तो अगले ग्रुप के साथ भी बैठ सकते हैं। आप मान के चलिए आप एक ग्रुप के साथ गए वहाँ पे और आपको वहीं पे बैठना है, तो आप वो ग्रुप जाएगा तो आप उठिए मत, आप वहीं पे बैठे रहिए, दूसरा ग्रुप आएगा उनके साथ भी बैठ सकते हैं। ऐसे करके आप कितने भी ग्रुप के साथ बैठ सकते हैं। तो मैं वहाँ पे 3 ग्रुप के साथ बैठा, तो 30 मिनट वहाँ पे बैठा। सो वैसे ही अब ट्रैवल कर कर के ही मेरा माइंड उस तरीके से ट्रेंड हो गया है कि अब काम रहता है। पहले जैसा जो मैं पहले था इस ट्रैवल करने से, साइकिल जर्नी करने से पहले, वैसे उससे काफ़ी हद तक मेरा माइंड काम हो चुका है। मतलब चीज़ों के बारे में बहुत सोच समझ मतलब अच्छे डिसीज़न ले पाता हूँ मैं। ये एक पॉजिटिव मेरे अंदर पहले से ही आ चुका है जब से मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। तो वैसा कोई ख़ास एनर्जी मेरे को वहाँ पे महसूस नहीं हुई जैसा कि वो सदगुरु अपने वीडियोज़ में बताते हैं। तो ये एक बात मेरे को वहाँ पे जाके पता चली कि जैसा बताया जाता है वीडियोज़ में वैसा होता नहीं है। तो फिर वहाँ से अब ध्यानलिंगम से फिर मतलब 1-1.5 घंटे आश्रम में घूमने के बाद मैं बाहर चला गया। तो उस दिन था सेव सॉइल का इवेंट। सदगुरु अपना वर्ल्ड टूर करके वापस आ रहे थे। 100 दिनों का उनका बाइक राइड का पूरा वर्ल्ड टूर का था। पूरे वर्ल्ड का तो नहीं, मतलब कुछ कुछ कंट्रीज़ में उनका था, और वहाँ से वो वापस आ रहे थे अपने आश्रम में, तो उनके लिए इवेंट रखा गया था। सो वहाँ से बाहर निकलने के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने इधर उधर टाइम स्पेंड किया, लोगों से मिला और काफ़ी सारी बातें करी मैंने लोगों से। तो लोगों से मैंने जब बात करी तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये क्लिप्स देखिए। These peoples can't they walk? बूढ़े हो आप और चलने में प्रॉब्लम है तब ठीक है, बट नौजवान हो आप तब भी बैल की सवारी कर रहे हो आप, ये गलत है। फिलहाल यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये आश्रम के बाहर का एरिया है और ये पूरा सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अंदर पीकॉक्स और हाथी, लेपर्ड ये सब पाए जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे को कुछ पीकॉक्स दिख रहे हैं, शायद इसमें पता नहीं नज़र आ रहा होगा कि नहीं आप लोगों को, बट 10-12 पीकॉक्स हैं इधर। अभी इवेंट स्टार्ट होने से पहले फूड सर्व हो रहा है। ये एरिया है यहाँ पे फूड सर्व होने का, और आदि योगी का ये रहा स्टैचू। सो इन्होंने अभी खिचड़ी, मूंग दाल और एक और चीज़ है, इसका नाम नहीं पता मेरे को। सो खा रहे हैं ये, और फिर खा के अभी लगभग 1 घंटे में इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको इवेंट भी दिखाते हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने दिखाई वो हलवा था। जा
கொஞ்சம் தாமதம் ஆகிட்டு இருந்தது. நிகழ்ச்சி நடக்கிற இடத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சக்ரு க்ளோவ்ஸ் கழட்டுறதை பார்த்தேன். அதை அவர் எங்களை நோக்கி காருக்குள்ள வீசினார். அடுத்த சிக்னல்ல அவர் ஜாக்கெட்டை கழட்டி இறங்கி வந்து கார்
तो अभी रात के 12 बज गए हैं और इवेंट अब ख़त्म हो गया है और सोने की जो जगह मिली है वो ये है। एक बड़ा सा हॉल है, उधर रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है और इधर सूर्य कुंड है। तो यहीं पे रात को सोते हैं और ईशा फाउंडेशन की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट डे सुबह मैं ईशा फाउंडेशन से सुबह 8 बजे के आसपास वहाँ से निकल गया था और वहाँ से कोयम्बतूर गया। तो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं कोयम्बतूर पहुँच गया था बस स्टैंड पे। तो LIP में मेरे को एक फ्रेंड मिले थे जो कि कोयम्बतूर के रहने वाले थे। तो वो मेरे से बस स्टैंड पे मिलने आए और मेरी बस थी वापस बेंगलोर के लिए लगभग 2 बजे के आसपास। तो उन्होंने बोला तब तक मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा। तो आए और उनको तो पहले से पता था मैं ईशा फाउंडेशन गया हुआ हूँ। तो उन्होंने ईशा फाउंडेशन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मेरे को पहले से पता नहीं थी। मतलब LIP में उन्होंने थोड़ा बहुत बताया था, मैंने जब उन्हें बोला था कि मेरे को ईशा फाउंडेशन जाना है कोयम्बतूर आके, तो उन्होंने कुछ बातें बताई थी मेरे को वहाँ पे। बट उस टाइम पे उतना ज़्यादा पता नहीं चला था। बट इस बार मेरे को जो पर्सपेक्टिव मिला है ईशा फाउंडेशन का उनके थ्रू और वहाँ के कुछ लोकल लोगों के थ्रू, तो उन्होंने बताया कि जैसा दिखता है ईशा फाउंडेशन वैसा कुछ है नहीं। सोशल मीडिया पे कुछ और ही दिखता है और रियल में अंदर कुछ और ही चल रहा है। जैसे जो आदि योगी की जो स्टैचू बनी हुई है वो 44 एकड़ की जंगल को काट के बनाया गया है। वहाँ पे पूरा जंगल हुआ करता था, पूरा अभी 44 एकड़ के जंगल को काट दिया गया और वहाँ पे आदि योगी की स्टैचू बनी हुई है। इसके ऊपर केसेस भी चलते हैं सदगुरु के और ईशा फाउंडेशन के ऊपर इस वजह से केसेस भी चलते हैं कुछ। अब पता नहीं उन केसेस का क्या निर्णय निकला है या फिर अभी भी केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। और फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि वो जो ज़मीन थी वहाँ के वो गांव वालों की ज़मीन थी और गांव वाले वहाँ से पहले जंगल में जाते थे, कुछ जड़ी बूटियाँ और ये सब मतलब जो जंगली चीज़ें होती हैं जो लोकल लोगों को पता नहीं होती है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी पता रहती है। तो उनके साथ अपने वॉलंटियर्स को भेज के वहाँ की चीज़ों के बारे में सीखा कि मतलब कौन से प्लांट से क्या होता है। और उसके बाद फिर उन्हीं को ही वहाँ से उस चीज़ों से अलग कर दिया। और फिर उनके बाद उनके वॉलंटियर्स को जब सारी चीज़ें पता चल गई तो फिर उनके वॉलंटियर्स ही सब चीज़ संभाल लेते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब वहाँ के लोकल लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया मेरे को। और फिर उसके बाद मेरे को मतलब अपने एक फ्रेंड से सुन के मतलब मेरे को तसल्ली नहीं मिलेगी कि मतलब हाँ ये जो बोल रहे हैं सच ही बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा कोई नेगेटिव वहाँ पे सदगुरु के लिए जो प्यार है लोगों के बीच में, वहाँ के वॉलंटियर्स के बीच में और जो लोग इवेंट देखने आए थे उनके बीच में, वो मतलब अनएक्सप्लेनेबल है। मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं सदगुरु को लोग। तो मेरे को भी मतलब अगले दिन उनसे मिलने से पहले तक काफ़ी ज़्यादा मतलब वो एक अलग पर्सपेक्टिव था सदगुरु के और ईशा फाउंडेशन के बारे में। बट उनसे मिलने के बाद, हालांकि मेरे को ये बहुत पहले से पता था कि वो जंगल के एरिया काट के वहाँ पे आदि योगी का स्टैचू बनाया गया और जंगल की ज़मीन हथियाई गई है वहाँ पे। सो ये सारी चीज़ मेरे को पहले से वीडियोज़ के थ्रू पता थी। बट सदगुरु उस तरीके से आंसर देते हैं, उनके पास जो वो बोलने की जो शक्ति है, मतलब किस तरीके से बोलते हैं तो कन्विंस कर लेते हैं लोगों को। और फिर दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताया कि अंदर जो चीज़ें दिखती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मेरे को पता चली कि जो मैं कैमरे के सामने भी नहीं बता सकता आप लोगों को। और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी अगर ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच गई, तो उस वजह से मैं आप लोगों को कैमरे के सामने वो चीज़ नहीं बता सकता। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि जो लोगों ने बताया वो सच है। मतलब उनके थ्रू मेरे को पता चला, फिर मेरे को उन पे किसी एक आदमी की बात सुन के मेरे को क्या भरोसा हुआ कि मतलब वो सच जो भी बोल रहे हैं सच ही बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम किसी से पूछ लो। तो वहाँ पे मैंने 8 से 10 लोगों से पूछा। मैंने मतलब उन्होंने मेरे को नहीं मिलवाया, मैं खुद जाके पूछा मतलब। तो लोग वहाँ पे कैमरे के सामने आना नहीं चाहते थे। मैं चाहता था कि उनके साथ रिकॉर्ड करूँ वीडियो, बट वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते थे क्योंकि वो जानते हैं कि सदगुरु अब इतने बड़े इंसान हैं, उनके मित्र हैं देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री, उनके 2 मित्र हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ, और मतलब सेलिब्रिटीज़ से भी ज़्यादा इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो उस वजह से लोग इनके मतलब इन सब पचड़ों में पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो वो भी बात है। मतलब मैंने लोगों को बोला भी तो कि आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं, तो वो बोलते हैं कि कौन लड़ेगा इतने बड़े आदमी से, केस चलते जाएंगे उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हम आम आदमी हैं, हमारा आम जीवन है, हम इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते, तो कोई उनके ऊपर आवाज़ उठाता नहीं है। मतलब उन्होंने बोला है कि अराउंड 70 to 80% जो पब्लिक है कोयम्बतूर की, वो सदगुरु से बिल्कुल हेट करती है, वो जाती ही नहीं है ईशा फाउंडेशन। ये उन्होंने बताया मेरे को। और भी 2-3 तरह के केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, जो भी मतलब जो ये
इनर इंजीनियरिंग कोर्सेज़ और भी अलग अलग तरह के जो कोर्सेज़ वगैरह मेडिटेशन कोर्सेज़, योगा कोर्सेज़ ये सब चलते हैं, तो उनका जो बिल दिया जाता है उस पे डोनेशन लिखा रहता है। मतलब प्रॉपर एक बिल नहीं रहता है, वो जो उनको दिया जाएगा उस पे डोनेट ये लिखा रहेगा कि डोनेटेड टू ईशा फाउंडेशन, इतने रुपए, जितने रुपए उसका चार्ज होगा। तो ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर केस भी हुआ था, एक महिला ने किया था, तो उसका फिर बहुत बहुत 2-3 साल लगे थे उनको वहाँ से ईशा फाउंडेशन से वो पैसे निकलवाने में। एक मतलब कुछ लोकल वकीलों के द्वारा उन्होंने सहायता लेके वो सब चीज़ें की थी। तो ये सारे केसेस उनके ऊपर कोयम्बतूर पुलिस स्टेशन में दर्ज भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे को एक अलग पर्सपेक्टिव मिला वहाँ का ईशा फाउंडेशन और सद्गुरु के बारे में। बहुत सारे लोगों के लाइफ के ऊपर उन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले हैं, तभी तो ईशा फाउंडेशन के 10 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स है वर्ल्ड वाइड। तो ये भी एक सीन है। और लोकल लोगों का सोचना उनके बारे में एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो ईशा फाउंडेशन और सद्गुरु के भी दो पहलू हैं। तो मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ का, जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बाकी आपके ऊपर है, आप भी एक बार जाइए उस जगह पे, एक्सपीरियंस कीजिए, लोगों से मिलिए, लोकल लोगों से, तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। जो सोशल मीडिया पे दिखता है सिर्फ उसी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए और उस जगह को फील एक्सपीरियंस करना चाहिए, तब आपको उस जगह के बारे में असलियत पता चलती है। सो ये वीडियो बस इतना ही रहेगी और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।